संत कबीर नगर जिले के प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम उस समय मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ हमलावर हो गई जब वो प्रदेश सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को मीडिया के सामने गिना रही थी। मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ पहली बार आक्रामक रुख अख्तियार करने वाली जिले की प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा के राज में विकास सिर्फ सफाई तक सिमटा था, महोत्सव सिर्फ सफाई तक सिमटा था, बड़ी बड़ी हीरोइनों पर खर्चे होते थे, अगर एक्सप्रेस भी बना तो उसका भी उद्देश्य सिर्फ सफाई तक ही पहुंचना था, बिजली सिर्फ वहीं आती थी अथवा पार्टी के बड़े नेताओं के ही जिले में रहती थी, बाकी पूरे प्रदेश की जनता को सिर्फ 4 घंटे ही बिजली मिलती थी। प्रदेश को माफियाओं के हाथों में सौंपने वाले लोग आज एक हत्या पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सपा की सरकार में अनगिनत हत्याएं होती थी, दंगे होते थे। आज बीजेपी की सरकार में कानून का राज है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। सपा सरकार ने शिक्षा और नौकरियों में भ्रष्टाचार बढ़ा रखा था। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रभारी मंत्री जिले के विकास भवन में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी, स्टॉल, फूड कोर्ट, रोजगार मेला, आरोग्य मेला, ऋण वितरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार द्वारा किए गए कार्यों, प्रयासों और जनहित में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया। समाजवादी पार्टी लगातार उलट पुलट करके जातियों को बांट बांट करके लगातार जो है शासन सत्ता में रही, लेकिन लोग समझ गए क्योंकि लंबे समय तक रहने के बाद भी अगर उनको विकास सिर्फ याद आता था तो सैफई गांव का और कोई महोत्सव भी होता था जिसमें बड़े बड़े हीरोइनों के वहां बुलाया जाता था। मैं आगे वाला शब्द नहीं कहना चाहूंगी, जिसमें करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होते थे, तो वो जो है सैफई में होते थे। एक्सप्रेसवे भी अगर कोई एक बनाया गया तो वो जाने के लिए सैफई बनाया गया। किसी भी तरह का कोई कार्य होता था वो निजी हितों के लिए होता था। 4 जनपदों में 24 घंटे बिजली आती थी, जहां उनके बड़े बड़े नेता 24 घंटे रहते थे। उत्तर प्रदेश को अंधेरे में ढकेलने वाले, उत्तर प्रदेश को माफियाओं के हाथ में ढकेलने वाले, उत्तर प्रदेश को जो है शिक्षा से बिल्कुल मुक्त करने वाले कल्याण सिंह की सरकार थी। नकल विरोधी कानून लगाया गया था और जैसे ही मुलायम सिंह की सरकार आई, बैठते ही उन्होंने कहा नकल विरोधी कानून हटा लिया जाए और नकल करा करा के बच्चों को पास करा करके और भ्रष्टाचार में नियुक्तियां करा करा के देश को अंधेरे में डाल दिया था। आज भ्रष्टाचार मुक्त नियुक्तियां हो रही हैं, आज शिक्षा जो है भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से दिया जा रहा है, आज गरीब के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आज वो नौकरी भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से पा रहे हैं, आज वो उद्यमी बन रहे हैं, आज हर गरीब का सपना साकार हो रहा है, हर माता बहन आज सशक्त और मजबूत हो रही है, और हर बेटा का सपना पूरा हो रहा है, और हर किसान आगे धान खेती से ऊपर उठ करके फलों और सब्जियों की खेती कर रहा है। आज जनपद संत कबीर नगर हर जनपद की तरह प्रभावशाली बन रहा है, हर प्रकार की योजनाएं आज संत कबीर नगर में लागू हो रही हैं। यही उत्तर प्रदेश है, संत कबीर नगर है, और यही उत्तर प्रदेश है। आज आप बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है हत्या हो रही है। अरे हत्याओं का एक दौर था जब आप लोग देखा करते थे, अंधेरों का एक दौर था जब 7 बजता था तो सारे व्यापारी दुकान बंद करके अपने घरों में चले जाते थे। आज 10-10, 11-11 बजे तक हमारी माताएं बहनें बाजारों में, मार्केटों में रह करके सुरक्षित मार्केटिंग कर रही हैं, काम कर रही हैं। आज हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां काम कर रही हैं, नहीं तो अपने पतियों के साथ, अपने भाइयों के साथ जाने के लिए विवश और मजबूर रहती थी। आज कम पढ़ी लिखी बहनें भी घर से निकल करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी ही पत्नी, अपने परिवार को मार देते हैं, गोली मार देते हैं। कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई घटना अगर हुई हो, आप सभी हमें जानकारी देंगे। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पे काम कर रही है। किसी भी अपराधी की कोई जाति नहीं होती, किसी भी अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। कोई अपराध करेगा, योगी राज में बचने वाला नहीं है, जेल जाना है और दंड भी मिलना है, बुलडोजर भी चलना है। 8 साल की उपलब्धियां बताई जा रही है मीडिया के लिए, तो मैं अभी तक क्या कुछ किया? 8 साल की उपलब्धियां बताई जा रही है।